जो मोदी जी इस प्रकार की बातें कर रही है, मोदी जी सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं। तो मैं कहता हूँ 370 हटाने से कोई भारत को फायदा नहीं है, उसमें नुकसान है। 370 लगी रहनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। रहनी चाहिए। तवा परात वहीं बिताई सारी रात। ये है चाटुकार। आजकल ये चीन और पाकिस्तान की चाटुकारिता कर रहा है। हकीकत ये है, अरे ना कभी था ना है ना होगा, काट डालेंगे उसके विरोध में अगर बोलोगे भारत के खिलाफ। खून का रिश्ता केवल राहुल गांधी अपने नाना से ले सकते हैं, जो अपने आप को नकली पंडित बताते हैं। वो यूं नहीं रख सकती, क्योंकि जैसे हटाने में मुश्किल हुई है उसे, उसी प्रकार उसे दोबारा लगाने में भी मुश्किल होने वाली है। कितने टाइम के अंदर हट गई थी? कितने टाइम के अंदर हट गई थी? 70 साल वो लगाए आप लोगों ने। लोगों ने लगाया। हम लोगों ने पहले सुन लो, बोलना कम, वो बोलना कम। नमस्कार, आप देख रहे हैं सौगंध टीवी में आपके साथ शुभम चौबे। जिस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जम्मू में रैली करने गए और रैली के दौरान उन्होंने सर्जिकल स्ट्राइक को याद किया। सर्जिकल स्ट्राइक को याद करते हुए उन्होंने एक पाकिस्तान और कांग्रेस का रिलेशन बता दिया। उन्होंने कहा कि जो भाषा इस समय पाकिस्तान बोल रहा है, कहीं ना कहीं वही भाषा हमारे देश के अंदर कांग्रेस बोला करती है। अब इसको लेकर राजनीतिक घमासान मच चुका है। जिस तरीके से तुलना की गई पाकिस्तान और कांग्रेस पार्टी की, इस पर जनता की राय लेंगे। सर, किस तरीके से देख रहे हैं? प्रधानमंत्री जम्मू से कह रहे हैं कि जो भाषा पाकिस्तान बोला करता है, कहीं ना कहीं वही भाषा हमारे देश के अंदर कांग्रेस पार्टी बोल रही है। तो क्या ये रिश्ता कोई बैठा हुआ है क्या कांग्रेस और पाकिस्तान के बीच में? नहीं, कांग्रेस पार्टी एक भारतीय राष्ट्रीय पार्टी है, और पाकिस्तान जो वो बोलता है वो अपने हित के अकॉर्डिंग बोलता होगा कोई बात। तो कहाँ कांग्रेस पार्टी और कहाँ पाकिस्तान, उनमें दोनों में कहीं कुछ मिलता नहीं है। उनकी बातें जो होती हैं वो राष्ट्र को आगे ले जाने की होती हैं, भारत को आगे ले जाने की होती है। कांग्रेस की जो नीतियाँ हैं वो राष्ट्र के हित में बनाई गई हुई नीतियाँ हैं। कांग्रेस को अगर पाकिस्तान को अपना कोई वक्तव्य देगा, बयान देगा, वो अपने हित के अनुसार देगा। हमने तो अभी कोई ऐसी बात देखी नहीं है जो मोदी जी इस प्रकार की बातें कर रही है। मोदी जी सिर्फ क्या कर रहे हैं, वो वोटों का ध्रुवीकरण कर रहे हैं, और वो अपनी वोट साधना चाहते हैं, अपना प्रधानमंत्री बने रहना चाहते हैं। पर ये आरोप लगा रही है बीजेपी की कांग्रेस जिस पार्टी के साथ जम्मू में अलायंस कर रही है, जम्मू कश्मीर में एनसीसी, उसका ये कहना है कि 370 को दोबारा से बहाल किया जाएगा। और वही चीज़ पाकिस्तान भी कहता है कि 370 फिर से लगा देनी चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर। तो कहीं ना कहीं बातें तो सेम निकल के आ रही हैं, इसीलिए प्रधानमंत्री टारगेट कर रहे हैं। देखिए, अगर कोई भी कदम उठाया जाएगा, वो जब उनकी सीटें आएंगी राज्यसभा की, वहाँ पे कितने उम्मीदवार किस पार्टी के जीतते हैं, फिर सरकार बनती है। सरकार बनने के बाद फिर वो एक प्रपोजल लेके आती है, प्रस्ताव लेके आती है, फिर उस पर बिल बनता है, कानून बनता है, फिर वो उसमें पास होता है। तो ये सब बहुत लंबा प्रोसेस होता है। अब जनता क्या चाहती है, ये जनता क्या चाहती है, तो जनता जो चाहेगी वो जो जनादेश उस वक्त मिलेगा, तो उस जनादेश का ही पालन वहाँ की जो भी मुख्यमंत्री होंगे उनको करना होगा। क्या आपको लगता है अगर कांग्रेस और एनसीसी जीतती है जम्मू कश्मीर के अंदर, तो क्या 370 दोबारा से लागू करना चाहिए जम्मू कश्मीर के अंदर? क्या फिर से वही 2019-20 से पहले की स्थिति वहाँ पैदा करनी चाहिए? देखिए जी, वहाँ पे एक तबका ऐसा है जो वो कहे जी मैं तो मानूँ ही ना हूँ। जब मैं मानूँ ही ना हूँ किसी की बात, मतलब कि वही वाली बात है कि पंचों का फैसला सरमाथे और पतनारा हमारा वहीं रखा जाएगा। तो जो इसको नहीं मानना वो मानेगा ही नहीं, उसको कितना ही सख्त उसे दंडित किया जाए या कितनी सख्ताई करी जाए, तो जिसे नहीं मानना वो नहीं मानेगा, और जिसे मानना वो उन्हें भी अपना ये कश्मीर को भी ये देखना चाहिए कि कश्मीर के लोगों को कि भारत के साथ रहने में ही फ़ायदा है। तो मैं कहता हूँ 370 हटाने से कोई भारत को फ़ायदा नहीं है, उसमें नुकसान है। 370 लगी रहनी चाहिए, मेरा तो ये मानना है। लगी रहनी चाहिए। अरे ये पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं, हकीकत मैं आपको बताऊं। आप भी बता रहे पाकिस्तान की बोल रहे हैं, मोदी जी भी बता रहे कांग्रेस पाकिस्तान की बोल रही है। अरे ये भी बोल रहे हैं भाई साहब भी, इनको भी देख लो कि इनको भी इतना सोच नहीं है कि ये जिस देश की खाते हैं उसी की बुराई करते हैं। एक परिवारवाद वाला, आज के भी पेपर में दिया है, एक परिवारवाद वाला बिस्तरवाद की ही बात कर सकता है। वो कहाँ से हिंदुस्तान का करेगा? अमेरिका में गया तो हिंदुस्तान की बुराई, आज भी चीन की बड़ाई में लगा हुआ है। ये है चाटुकार। जैसे हमारा दिल्ली का दीपक एक शेर कहता है कि जहाँ देखी तवा परात वहीं बिताई सारी रात। ये है चाटुकार। आजकल ये चीन और पाकिस्तान की चाटुकारिता कर रहा है। हकीकत ये है, सच्चाई ये है, ये एक आतंकवादी है जो हमारे सिख समुदाय के बिट्टू भाई ने कहा है, 100% सच कहा है। ये आखिर में आज के कुछ दिन पहले राहुल गांधी ने ही ये बात बोला था जो आज पाकिस्तान बोल रहा है। देश की आज़ादी इनको कहाँ दिखाई दे रही है? ये कह रहे हैं कश्मीर भारत से अलग था। क्या कश्मीर?
अरे ना कभी था, ना है, ना होगा, काट डालेंगे उसके विरोध में अगर बोलोगे भारत के खिलाफ। पाकिस्तान की क्या औकात है, कभी नहीं बोल पाएगा। तो क्या लगता है जिस तरीके से कांग्रेस का एनसीसी के साथ अलायंस है, एनसीसी का ये मैनिफेस्टो में है कि अगर हमारी सरकार बनती है जम्मू कश्मीर के अंदर तो हम 370 को दोबारा से लगाएंगे। कभी नहीं, ये जब सरकार बनेगी तब ना। हाँ, ये केवल कश्मीर में आज तक नहीं आए, वहाँ पर जम्मू में, कश्मीर में थोड़ा बहुत बढ़त बनाते हैं, इस बार सफाया हो जाएगा इनका, ये सपना देख रहे हैं बस। ये केवल 8500 से 2000 पर आ गए। इसीलिए मैंने इनका नाम टफी रखा है कि मोदी जी ने सही बोला है कि ये पाकिस्तान की भाषा बोलना सीख गए हैं, वो बोलते हैं क्योंकि ये है ही पाकिस्तानी, खून ही वही है इनके अंदर। ये कहते हैं कश्मीर से खून का रिश्ता है। आप बताओ, क्या हिंदुस्तान का कोई भी नागरिक अपने नाना से खून का रिश्ता लेता है? खून का रिश्ता केवल राहुल गांधी अपने नाना से ले सकते हैं, जो अपने आप को नकली पंडित बताते हैं। हमने आपसे कल भी ये कहा था कि मैं राहुल गांधी से एक क्वेश्चन करता हूँ, बहुत छोटा सा। अगर ये असली पंडित हैं तो 5 अपने बुजुर्गों के पंडित खानदान के नाम बता दें। और मैं पंडित हूँ, ये मेरा चैलेंज है, और असली पंडित हूँ, इनकी तरह नहीं, पूर्वजों के भी नाम गिना दूंगा और डीएनए भी दिखा दूंगा कि इस शरीर में ब्राह्मण का डीएनए है, लेकिन इनके अंदर वो है ही नहीं। तो क्या कहना चाहेंगे, बोलेंगे। क्या कहना चाहेंगे? 370 दोबारा से बहाल होनी चाहिए, मतलब दोबारा से लगनी चाहिए जम्मू कश्मीर में, जिस तरीके का दावा एनसीसी कर रही है, प्रधानमंत्री कह रहे हैं पाकिस्तान की भाषा बोल रहे हैं राहुल गांधी। 370 किसी स्टेट ने नहीं हटाई है, सेंटर ने हटाई है, ठीक है ना। और वो बाकायदा बिल पास हुआ है तो आया है। स्टेट के अंदर इतनी हैसियत नहीं जो हटा दे। क्यों राहुल गांधी के वो जो अलायंस पार्टनर है क्यों ऐसा दावा कर रहे हैं? कुछ नहीं है भाई ने ऐसे बोला, तफरी ले रहे हैं और कुछ नहीं है। अच्छा, मैं पूछना चाहूँगा कि नेहरू जी कहा करते थे 370 टेम्पररी है, अस्थाई है, घिसते घिसते घिस जाएगा। 2019 तक नहीं घिसा, मोदी जी आए घिस के निकाल दिया। अमित शाह ने कहा कि अब ये खंड लागू नहीं होते 370 के। उसके बाद कहीं ना कहीं कश्मीर में विकास जिस तरीके से देखा गया, कहीं ना कहीं ये माना जा रहा था कि अब कश्मीर धीरे धीरे कर प्रगति की राह पर बढ़ेगा। अब 370 दोबारा से ला देंगे तो 3-4 साल 5 साल जो बीते हैं कश्मीर के अंदर, वो फिर से वापस पहुंच जाएंगे। देखिए जी, 370 अब अगर हट गई है तो अब वो हट ही गई है। अब वो कई और सालों तक कभी दोबारा नहीं लग सकती, वो यूँ नहीं लग सकती, क्योंकि जैसे हटाने में मुश्किल हुई है उसे, उसी प्रकार उसे दोबारा लगाने में भी मुश्किल होने वाली है। मुश्किल क्या हुई है भाई साहब? कितने टाइम के अंदर हट गई थी? कितने टाइम के अंदर हट गई थी? 70 साल वो लगाए आप लोगों ने। लोगों ने लगाया, हम लोगों ने पहले सुन लो, बोलना कम, बोलना कम, बोलना कम, बोलना कम, बोलना कम। 70 साल तक तुमने क्यों नहीं हटाई? कांग्रेस ने और संविधान के अंदर जितनी भी चीजें थी कुछ टाइम तक के लिए थी, वो मतलब उसके बाद ताजिंदगी हो गई। इन्होंने कहा दिक्कतें आई, क्या दिक्कतें आई? वहाँ पे कौन सी गोलियां चली? वहाँ पे कौन सा आतंकवाद फैला? वहाँ पे कौन से पत्थर चले? बताइए। कुछ नहीं है, सिर्फ ढकोसलेबाजी है इनकी। छींका तक नहीं भाई साहब, किसी ने छींका तक नहीं। हाँ, ये रिकॉर्ड बनाया है नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने, जो 62 साल के राज करने वाले हिंदुस्तान पर, जो सोचे भी कभी नहीं थे, उस लाल बाग पर झंडा 10 साल के अंदर में नरेंद्र दास मोदी ने लहराने का काम किया है। ये तो केवल वही पाकिस्तान की भाषा बोलेंगे। एक देश और 2 झंडे, ये कहाँ का न्याय है भाई? एक देश में 2 झंडे लगेंगे क्या? कश्मीर हमसे अलग था, दूसरा झंडा जम्मू कश्मीर का बना दिया आपने। काहे के लिए भाई? देश तिरंगे से चल रहा है और उसी से चलेगा। एक देश में कितने संविधान होने चाहिए, आप बताइए? क्या लगता है एक देश में 2 संविधान 2 निशान होने चाहिए? संविधान एक ही होता है हर किसी भी देश में। झंडे कितने होने चाहिए? जैसे कश्मीर का अलग झंडा माना जा रहा था, वहाँ पर लोग अलग झंडा फहरा दिया करते थे 370 हटने से पहले। और तो वो गलत है वहाँ पे, मान रहे गलत है? हाँ वो तो गलत ही। बिल्कुल मान रहे हैं। अब आप बताइए क्या मजबूरी है लगता है? ना मानने की, भाई क्या करे? पहले सपोर्ट कर रहे थे, अब मान रहे हैं, क्या करें? मजबूरी आ गई ना। अब क्यों सपोर्ट करा तो क्यों मान गए? क्या आ गया? डंडा आ गया ना पीछे से। अमित शाह ने पहली सिक्योरिटी लगा दी थी, वहाँ पे जो बोलेगा वहीं पे भून दिया जाएगा, इसलिए किसी के मुंह से जबान नहीं निकली, सबकी बंद पड़ी थी। क्या लगता है अब दोबारा से बहाल होने की जो लगाने की बात कर रही हो वो ढकोसलेबाजी है? ढकोसलेबाजी है। मैंने क्या बोला? केंद्र में बिल पास हुआ है, स्टेट का बिल पास नहीं हुआ वो, ठीक है ना। किसकी सरकार बने? क्योंकि बीजेपी को माना जा रहा है कि जम्मू कश्मीर में काफ़ी वीक है। मैं कहता हूँ चलिए बीजेपी वीक है, सरकार इनकी बन भी गई बाई चांस, तो 370 हटाने की इनकी औकात है? बताइए अब कौन सा नया बिल लेके आएंगे? अगर औकात नहीं हो तो दावा क्यों ठोक रहे हैं? दावा तो 85 का भी था कि हम जीत गए, तो जीत गए। लोगों को खुश करने के लिए बात कहती रहती हैं नेता लोग, कहते रहते हैं
अपना। बाकी लेकिन 370 अब हटाने के लिए ना तो कोई भी पार्टी हो, अगर कांग्रेस भी हटाने की बात कर रही है तो ना तो वो अपने हिंदू वोट बैंकों को नाराज़ करना चाहेगी और आपकी उसकी नाराज़गी झेल ही रही है। तो ये तो एक बार, ये तो 70 साल में अगर हटी है तो 70 साल ही बाद ही कहीं भी लग पाएगी जब जनता का आदेश होगा। बगैर जनता के आदेश के कुछ नहीं हो सकता। जनता आदेश देगी क्या 370 दोबारा लगाने और की? क्या, जनादेश होगा तो हो जाएगा, नहीं तो नहीं होगा। अब मेरे नहीं समझता कि जनता ऐसा कोई आदेश देगी। तो जिस तरीके से देखा आपने जम्मू कश्मीर में किस तरीके से जम्मू के अंदर रैली संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने जो निशाना साधा था कांग्रेस पार्टी के ऊपर, कहीं ना कहीं कहा गया कि कांग्रेस और पाकिस्तान एक ही जुबान की बातें करते हैं, तो कहीं ना कहीं जनता की राय आप तक हमने पहुंचाने का काम किया। अब आप क्या विचार रखते हैं अपने कमेंट सेक्शन में हमें ज़रूर बताइएगा और तमाम ऐसी खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें, देखते रहें सौगंध टीवी। धन्यवाद। आप देख रहे हैं सौगंध टीवी, सौगंध वतन की।